हाँ, तो क्लास 10th तैयार हैं? तैयार है ना आगे की तरफ बढ़ने के लिए? हाँ, तैयार रहा करिए बिल्कुल भाई। सब लोग आ गए? 4-5 लोग आते यार भाई, तुम लोग सब लोग एक टाइम पे सही समय पे आ नहीं पाते हो ठीक से, है ना? और फिर कहते सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, लापरवाही हो रही है 10th में भी, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी करी थी लेकिन अब फर्स्ट टाइम आपका कम आ रहा है। जिस दिन हमने तुम सबको उड़ाया ना, समझ लेना दिमाग सही कर देंगे हम। चलिए सर आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। प्रॉब्लम बेटा फिर से अभी वही आ रही है हमारे पास कि हमारे पास साइडेड रीजन की दिक्कत है। अभी तक सात्विक जी ने हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं है आज भी। सॉरी। अब छींक आती ना तो डर लगता है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ की दिक्कत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, छींक आने पर कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलिए सुनिए एग्जाम्पल 5th नंबर कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, अच्छी बात है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक बात बता दी कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। OA के बारे में बता दिया। each other OA is a diameter of similar circle, a smaller circle, sorry similar नहीं, smaller circle if OB is equal to 7, OB बता दी 7 है, OB 7 है और OA के बारे में नहीं बताया, तो जानकार होंगे तो आप समझ जाएंगे OA कितनी आ जाएगी। तो कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब इसमें साइडेड तो मेरे को नहीं दिख रहा है भाई, है ना? बिल्कुल सिंपल फिगर बना हुआ है, जो फिगर साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये है। अब क्या है साइडेड वो देखना पड़ेगा। ऐसे है, 2 डायमीटर है, एक ये है एक ये है, एक का नाम AB है, एक का नाम CD है। CD नहीं, गलत जगह नाम दे देंगे, ये AB है, दिस इज AB एंड दिस इज CD। ठीक, ओके। एक ही स्मॉलर सर्किल इसके अंदर बना है और ये हमें बता दी ये 7 है, OB कितनी है 7 है। भाई डायमीटर है तो दोनों एक दूसरे को सेंटर पे कट करेंगे, ये दिस इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल और ये भी 7 होगी बिगर सर्किल के अकॉर्डिंग, दिस इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल OA। और इसके बाद ऐसे फिगर इन्होंने बना दिया इस तरह से, ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। ठीक, तो जरा आप क्लियर हो लीजिए कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कैसी कैसी हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो एक बात बड़ा क्लियर इस फिगर को देख के मुझे बात पता चल रही है कि बड़ा जो सर्किल है उसका जो डायमीटर है वो कितना है। बड़े सर्किल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्किल का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो दैट द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, बड़े सर्किल की जो रेडियस होगी जिसको हम लोग कैपिटल R बोलेंगे वो 7 और जो स्मॉलर सर्किल की रेडियस उसको बोलेंगे 7/2 इसकी रेडियस। इतने में कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक, हाँ सर। अब जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का एरिया पूछ रहे हैं आपसे, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। ठीक, तो सैडेड रीजन पता है कहां है? हमें लगता है ये सैडेड है, ये सैडेड है। एक तो ये सैडेड है और इधर ये सैडेड है। हमने अपने हिसाब से समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद सही निकले, नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सैडेड कर दिया, सैडेड पार्ट का एरिया पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्लियर करिएगा। अब एक्चुअली क्या फिगर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये ना, वो किताब में तो साफ दिख रहा है लेकिन ये स्कैनिंग करने में थोड़ा दिक्कत हुई है, इसलिए दिक्कत है। परेशान ना होइए, समझने का प्रयास करिए। उसमें अच्छी किताब में से फोटो खींचेगी, किसी के पास हो तो सही ढंग से खींच के भेज भी नहीं पा रहे हैं कि चलो हम ही भेज देना, साथ भी भेजेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये गलत बात है भाई। तो देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इतनी बात तो समझ में आ गई। बराबर होगा किसके बाद? इस सर्किल का, ये तो सिंपली एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस, अब देखो ये चीज कैसे निकलेगी, पहले इस बड़े सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस एरिया ऑफ बिगर सर्किल,
बिगर सेमी सर्किल, बिगर सेमी सर्किल, ये तो सर्किल है पूरा, तो सेमी सर्किल, अरे गलत, स्मॉलर लिखा है, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी, ये क्वेश्चन पूछा गया, सही है, इसी तरह से उन्होंने बात की है। चलिए सर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल बड़े आसानी से निकलेगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर सर्किल की रेडियस को स्मॉल आर बोला था हमने, पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉलर सेमी सर्किल तो 1/2 पहले लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर के 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दे रहे क्योंकि प्लस है, बाहर कोई दिक्कत नहीं करेगा, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है इसके बारे में जानकारी जरा होनी चाहिए, इसका एरिया चाहिए आपको, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बहुत आसानी से एरिया निकलेगा, देखो देखो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए दिस इज कॉल्ड बेस, इसको बेस माने तो ये इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी 1/2 बेस, बेस कौन बन गया, CD इनटू OB, ये समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 22/7 गुणे 49/4 प्लस 1/2 इंटू 22/7 गुणे 49, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन देखी जाएगी, 1/2 ये कितना आएगा, ये 14 आएगा, ये कितना आएगा, ये 7 आएगा, CD 14, ये 7 से 2 से इसको काटा 7 बार, यानी माइनस का 49 हो गया, इसको बाद में देखेंगे, इसको काटा 7 7 49, 7 बार ये कट गया, 11 बार ये कट गया, है ना, 7 7 49, 7 बार ये कट गया, 2 बार ये कटा, 11 बार ये कटा, तो ये क्या हो गया, 11 7 70/2, और ये क्या बना, 11 7 70 माइनस 49, बहुत सिंपल सी बात है भैया, एलसीएम लेके इसको पहले से घटा दीजिए, सीधे सीधे घटा दीजिए, कितना घटेगा, 27 उधर के 28 बचेगा, कुल मिला के 28 ये हो गया, और 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 गुना 70, 35 36 37, 38 गुना 76, 38.5, 38.5, 38.5 में जब 28 को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 8 8 16 और 5 1 66.5 आंसर हो जाएगा, 66.5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लिखा हो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, आंसर देखो, यही आ रहा है, यही आ रहा है शायद, चलिए अच्छी बात है, समझदारी से आपने इसको समझने का प्रयास किया, समझ में आ गया, क्वेश्चन को क्लियर करिए, बस अब आपको टेक्निकली समझना है कि किस चीज का रीजन का किसका एरिया निकालना और किस पैटर्न पे सोचा जा रहा है। अब अगर उस लॉजिक को क्लियर कर लो तो साइड डिवीजन कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बस किसको जोड़ें, किसको घटाएं, किसके साथ सेटिंग करें कि हमारा हमें जो रिक्वायर्ड है वो एरिया मिल जाए, बस ये आपको दिमाग में लेके चलना है ना, बस आपको यही दिमाग में लेके चलना और कुछ नहीं लेके चलना, नथिंग, बिल्कुल आसानी से आप काम कर पाएंगे, कोई समस्यात्मक विषय ही नहीं होगा, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। चलो साथ ही हाथ बढ़ाना और आगे चलते जाना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाया उसमें डिजाइनिंग कर दी उन्होंने, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग करी, बड़ा मस्त बनाया है ना, पता नहीं कैसा कैसा बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी डिजाइन बनाते हैं, थोड़ा हमारी डिजाइन इतनी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि हम कोई बना नहीं पाते हैं, समीक्षा से बोलना वो अच्छा बनाती है, वो सुंदर सा बना के डिजाइन फिर आपको भेज देगी सबको। चलिए ऐसे कुछ बनाया उन्होंने, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम, देखो जब गिवन फिगर बोला करें तो जैसा फिगर वैसे ही फिगर आपको बनाना है, और यहाँ पे एक नाम दे दिया E और यहाँ पे एक नाम दे दिया F, और बीच में यहाँ डिजाइनिंग बनी है, या क्या बनी है, डिजाइन बनाया है इन्होंने, ठीक। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन, डिजाइन्ड रीजन का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या लिखा है, लिखा इन द गिवन फिगर, उधर किनारे कुछ लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा, बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल, बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, ऐसे देखना, इसको हटा दें जरा, इस पट्टी को हटा दें, तो ये देखो ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है कि नहीं, इधर वाला ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी 7, ये 7 हो गई, ये 7 हो गई, और जब इसको खींचेंगे और इसको हटा दें तो ये देखेंगे सर ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है ना, है ना, हाँ दिख रहा है सर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है,
तो अब आपको क्या चाहिए, इसका ही एरिया निकालना, इस पत्ती का, ये जो पत्ती बनी है इस पत्ती का एरिया निकाल देते हैं। बीच में ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, बढ़िया आपको अच्छे से दिखाई देना शुरू हो गया होगा, है ना। तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किया जाए, बिल्कुल एकदम। एक काम करते हैं, पहले हम इतने का एरिया निकाल के हम आपको देते हैं, ठीक है। ऐसे इसको मिटा दें, इस वाली पट्टी को मिटा दें, तो जो आप हमको सजेस्ट करोगे हम उसी को हिसाब से बना देंगे, उसी के हिसाब से आपको समझा देंगे। हम मान लें अभी इतनी पत्ती का एरिया, इतनी जो है स्ट्रिप, इसका एरिया निकालना है, उधर वाले का नहीं निकालना है। तो ये क्या है, एक तरह से ये बेटा आपका एक क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो ये सर्किल का एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट समझते हैं ना, चौथाई हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब पूरा सर्किल नहीं बना है, उसका 1/4 पार्ट है, ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे गया होता तो 1/4 पार्ट का हिस्सा है। अच्छा ठीक है सर, तो एक काम करो बेटा, ये देखा जाए तो अगर इसको ऐसे देखा जाए, इस तरह से देखें, इस तरह से अलग देखें, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक सेगमेंट है। बस अंतर है कि यहाँ पे 90 बनता है, ये हमारे लिए क्या एक सेगमेंट है। और सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका ये होता है कि सेक्टर का एरिया निकाल करके उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या नाम है क्वाड्रेंट का, नाम लिखते हैं AFCDA माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन है, ADC या ACD कुछ भी लिख दो, बात एक ही, ये पत्ती निकल आएगी। और एक बात, मेरी बात समझना बहुत ही ध्यान से एकदम, ऐसी ही पत्ती तो बेटा इधर भी बन रही है, ये वाली है। तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें, उसका डबल कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां शुरुआत में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड या डिजाइंड, जो भी लिखा है डिजाइंड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, एक तरफ को सॉल्व कर दिया, उसका 2 टाइम्स करा दिया, तो मेरा काम बन जाएगा भैया। चलिए सर, इस क्वाड्रेंट एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, सर्किल के एरिया का एक चौथाई कर दिया, 1/4 पाई, रेडियस कितनी सर्किल की 7 पाई r², माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/2 बेस और परपेंडिकुलर, दोनों काम हमने करा दिया। अब मात्र कैलकुलेशन बेटा कर सकते हैं आप लोग कि नहीं कर सकते, देखो भैया इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 ब्रैकेट यहाँ 1/4 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 49/2, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये 2 बार कट गया, ये 11 हो गया, तो 11 × 77/2, 2 बाहर लिखा रहा, ये 77/2 माइनस ये 49/2 शायद आ रहा है, 49/2 ही आ रहा है, 49/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 28/2 हो जाएगा, 2 गुणे 28/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल कितना है 28 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपका हो वो अपना लिख लीजिएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, मतलब आपने क्या किया, एक क्वाड्रेंट मतलब आपने इस आधी स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, उसका डबल कर दिया, काम खत्म। छोटा सा सवाल था, बिल्कुल एकदम छोटा सा सवाल, दिमाग लगाइए बस, दिमाग है ना, और एक साथ अगर देखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिए आप। चलिए मिटा दीजिए इसको बेटा, हाँ बिल्कुल सर मिटा दीजिए, कोई में समस्या नहीं है, अब तो हमको समझ में आ गया, हम कर लेंगे, है ना। हाँ इन ए सर्कुलर टेबल कवर, हाँ आते घर में देखे होंगे आपने, सर्कुलर टेबल कवर विद रेडियस 42 सेंटीमीटर, ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन एक्विलेटर ट्राइंगल ABC इन द मिडिल में क्या किया उन्होंने, एक एक्विलेटर ट्राइंगल ऐसे छोड़ दिए, ऐसे करके ये एक्विलेटर ट्राइंगल को बीच में क्या कर दिया,
लीव कर दिए। और ये जो बाकी हिस्सा बचा है यहाँ पे डिजाइनिंग करा दी पन्ना बन बिल्कुल एकदम हरे पीले कलर की डिजाइनिंग बनी है, देखने में अपना घर में। ये आपका साइड हो गया। अब देखो यहाँ साइड रीजन दिखता है तो अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। यहाँ पर सात्विक की बड़ाई करी जाती है कि हाँ उसने अच्छा दिखाया फिगर। तो इन ए सर्कुलर टेबल का रेडियस 42 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब रेडियस का मीनिंग आपको समझ में आएगी और उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल, सो दैट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डिजाइन। एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना। सर्किल के एरिया में इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देना है, सर्किल के एरिया में से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल आएगा। बोलो, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं। एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने के लिए हमने सीधे बताया कि सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। लेकिन सर प्रॉब्लम आ रही सर, क्या, इस सर्किल का एरिया तो निकल आएगा क्योंकि इसकी रेडियस मान लो 42 सेंटीमीटर हमको बताई गई है, ये सेंटर होगा, ये 42 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ये भी 42 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ये भी 42 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। रेडियस तो मालूम, सर्किल का एरिया तो मैं पूरा निकल आएगा पाई रेडियस का स्क्वायर। लेकिन √3/4 साइड का स्क्वायर, जो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहे हो, तो साल इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमको साइड पता नहीं है। यहीं फंस गए, नहीं तो निकल गए थे हम लोग। यहीं फंस गए, नहीं तो हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सब निकल आएगा। ठीक, कैसे निकलेगा, तरीका समझना। सबसे पहले एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये सेंटर से जब इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाली साइड को तो इसको बाइसेक्ट करेगी, बिल्कुल सर बाइसेक्ट करेगी। नाम हम देते हैं उसको ABC, ये D हो गया, इसका नाम को दे दीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा एंगल 60 होगा, पूरा एंगल 60 होगा, है ना। पूरा एंगल कैसा होगा, 60 होगा, तो ये 30-30 डिवाइड हो जाएगा। ये पसंद आ रहा 30-30, नहीं समझ में आ रहा तो देखो 30-30 डिवाइड करने का दूसरा तरीका बताते हैं। ये 60 है पूरा एंगल यहाँ वाला, तो सेंटर में यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 120 बनेगा। और 120 जब बनेगा तो ये ट्राइंगल देखो सिमिलर है, कैसे, ये साइड बराबर, ये कॉमन, ये 90-90, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल बराबर, तो ये कितना एंगल आएगा 60, ये एंगल कितना आएगा 60। इतनी बात समझ आ गई। अब इस ट्राइंगल में आप ये निकाल लीजिए, तो इस ट्राइंगल के सामने इस एंगल के सामने की साइड है, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इन ट्राइंगल BDO sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BD निकल के बाहर आ जाएगी, √3/2 BD अपॉन 42 कट जाएगा, तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21√3, ये BD निकल आएगी। और BD निकल आए तो सर BC निकल आएगी, BC यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी आ जाएगी, जिसको हम BC बोलेंगे, BC मतलब 2 टाइम्स ऑफ BD, यानी कितनी हो जाएगी 2 × 21√3 यानी 42√3, 42√3 ये बन जाएगी आपकी भैया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, पूरी लैंग्वेज एरिया ऑफ साइडेड रीजन। सर्किल का एरिया माइनस आप कर लोगे कि करें, अब तो कर लोगे, साइड में निकाल के दे दी 22/7, बहुत नालायक है, कैसे करो। हाँ घर बैठे करवा लो बेटा, बताएंगे, समय आने दो, हमारा भी मौका आएगा एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी कहेंगे हम अब तुम आओ ब्लैक बोर्ड पे करो। 7×6 = 42, 6 बार, 6 × 12, 6 × 12 गुणे 42 माइनस, इसको लिखेंगे √3 की वैल्यू भी रखवा के मरवा दिए इसमें, √3/4 42 गुणे 3 काटिए 21 4 बार काटिए, 2 से काटा 21, फिर 2 से काटा 21, 4 नीचे खत्म। ठीक, तो यहाँ कितना है 21 गुणे 21 आप जानते होंगे, 4 से 41 गुणे 3 √3 माइनस, अब गुणा करना है भैया, बहुत भयंकर गुणा है। 3 का गुणा करेंगे, 3 × 3 3 × 12 3 × 12 13 माइनस √3, और यहाँ पे 132 गुणे 42। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल पहुँचा है बहुत अच्छे से। √3 की वैल्यू दी है, कितनी दी है कि नहीं दी है, दी तो होगी, माने थोड़े हम लोग बहुत बदतमीज है ना, 1.73 दी है।
ये तो करो गुणा भैया, गुणा कराओ पहले, इसका गुणा कराते हैं। कहाँ करें, जगह यहीं बनाओ और कहाँ करोगे। तो यहाँ पे आएगा 132 गुणे 42, तो कितना 4 6 2, ठीक 8 2 5, तो कितना हो गया ये 4 8 से 14 4 55 55 44 55 44। चलो यहाँ लिख लो 55 44 माइनस, अब 1 3 जो भी लिखा 1 2 1 3 1 3 2 3, इसमें 1.7 कितनी वैल्यू 1.7, अच्छा 3 भी दे दी, मार दियो 3 का 9 की 9 3 दूनी 6 3 का 9 3 एकम 3 7 3 21 7 दूनी 14 14 2 16 7 3 21 21 1 22 है ना 22 16 22 7 1 7 7 1 7 2 9 गुणे फिर यहाँ लग गया। अब कितना आएगा 3 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 1 आएगा, जोड़ लेंगे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, पहले ही लगा दिए, ये हो गया 7 9, अच्छी बात है। 9 6 15 15 1 16 17 4 3 7 1 8 9 3 12 और ये 22, कितना आ गया माइनस का 2287.79, ठीक है। इसको घटा देंगे किसमें से 55 44 में से घटाना है, कितना है 22 गुणे 8779, इधर तो 21 बचने का है ना। यहाँ 13 में से 7 गए 6 बचा, 13 में से 7 गए 6 बचा, यहाँ पे 13 में से 8 गए 5 बचा, यहाँ पे ये यहीं सुधार गया था, यहीं सुधार गया था इसको, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 4 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, 32 56 पॉइंट जो भी आ रहा 32.56 ये 55 आ रहा है यार, क्यों मिस्टेक होगी। 13 में से 6 इसको जोड़ो जरा, 9 6 15 15 1 17 सही तो है यार, 9 6 15 15 16 17 17 के 7 हैं। अब ये क्या मिस्टेक, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक आ रही है, यहाँ 5 आ रहा है यार इनका, हमारा 6 आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये गुणा करने पे यहाँ पे उनका अच्छा यहाँ पे 2 गुणे 1 यहाँ 3 आना था, इस जगह में 2 लिख गए, एक थोड़ी सी मिस्टेक और थोड़ा सा बवाला, कुछ ना हो तो मजा ना आला, 55 आएगा, ठीक है देख लो भैया क्या होता है, एक एक गुणा करवा लो तुम लोग, है ना 32 55 दशमलव कितना 21, ये याद है 32 55 दशमलव 21, ये कैलकुलेशन भी करवाओगे हैं, ठीक है भाई आप, अब आपकी मर्जी है, मालिक तो आप लोग इस समय ना, स्कूल होता तो बताया जाता कि करो भाई, 2 लोग करो मिलके, सब लोग हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाता है, यहाँ पे सब अम्मी को करना पड़ रहा है, ठीक। कैलकुलेशन है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समझने वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब फिर हमारे पास शायद प्रॉब्लम होगी इस वाले सवाल कि इसमें फिर से हमें साइडेड नहीं दिखाई दे रहा है, चलो अंधी मारेंगे। क्या लिखा है इन द गिवन फिगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा राइट एंगल एट A इन विच AB इक्वल टू 6 BC इक्वल टू दे दी उन्होंने 10, तो भैया अच्छी बात है, मतलब कुछ बता रहे हैं, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, पहले सर्किल बना लेंगे तो बनाने में दिक्कत होगी, इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिए ऐसे, यहाँ पे राइट एंगल इस तरह से, इसका नाम A है, राइट एंगल एट A बोला है, कहाँ पे बोला है A पे राइट एंगल है, ये सर्किल बना हुआ है, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा, ये B है हमारी, तो ये हमारी C है, AB कितनी 6 है, BC कितनी है, राइट एंगल अगर ये तो ये 10 होगी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आप आठ पता कर लोगे, कैसे पाइथागोरस लगा के, इसमें लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक। और ये 90 है, तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब चाहोगे तब निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कौन काम करेगा 90, तो ये बेस हो गया, हाइट हो गई 6 गुणे 8, तो ये 3 बार कटा तो 24, अगले स्टेप में अपना लिखा लेना, इतना अपना एरिया जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना, ठीक। हाँ चलो इतनी बात में कोई दिक्कत है ना। अच्छा ये सर्किल बना हुआ है इस तरह से अंदर छोटा सा, पूछा क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हमने यार, क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, डिस्टेंस एंड I इज द इन सेंटर ऑफ द सर्किल, I क्या है इस सर्किल का इन सेंटर है, इस सर्किल का इन सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है अच्छी बात है, I इज द इन सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है अच्छी बात है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन कौन सा, यही तो नहीं समझ में आ रहा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन शायद ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये साफ नहीं दिख रहा तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यही होगा, क्योंकि सर्किल के अंदर का रीजन तो नहीं पूछेंगे, ये साइड इसका एरिया
मतलब ट्राइंगल के एरिया में से सर्किल का एरिया घटा देंगे तो हमको सैडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। बस सीधी सीधी कहानी समझिए, तो सैडेड रीजन निकालने का तरीका समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। समझदारी समझिएगा, है ना। ट्राइंगल के एरिया में से सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बस इतनी बात समझ में आ गई। तो समस्या पता क्या है, इस सर्किल की रेडियस नहीं मालूम है, बस यही समस्या, बाकी कोई समस्या थी ही नहीं। इस सर्किल की क्या नहीं मालूम है, हमको रेडियस नहीं मालूम, मालूम पड़ जाती तो काम बन जाता, अपने आप काम हो जाता। तो 9th में सवाल पढ़ा था हमने। आइए सबसे पहले इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। इंसेक्टर कैसे बनते हैं, एंगल बाइसेक्टर से, ये इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। अब समझना, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ लेंगे, इसका नाम दे दिया क्या, एल। इस पे पढ़ो, यहाँ पे जाएगा ऐसे, यहाँ पे टच कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा गया, एल एम, और ये यहाँ पे एल। ये सब रेडियस होंगे ना, आर आर आर। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आईबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आईसीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आईएबी। देखिए बहुत ध्यान से, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का, तीनों ट्राइंगल का अगर एरिया हम जोड़ दें तो पूरे ट्राइंगल का एरिया नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। और इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना है, 24 आया है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, बेस कितना होगा, 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी r, ऐसे इसमें 1/2 8 इंटू r। ऐसे सवाल करे नहीं हमने उसमें, 6 इंटू r। कैलकुलेशन करो, ये कितना है, 5r 5r 4r 3r 9 12r 12r बराबर 24 के, r बराबर कितने के, 2 किलो। भैया रेडियस ऑफ सर्किल मिल गई सर, सर्किल की रेडियस मिल गई सर, मिल गई ना। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो ट्राइंगल का एरिया तो 24 आ गया, माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना है, 22 2 है। तो और पाई की वैल्यू शायद उन्होंने दी है, कितनी दी, 22/7 तो नहीं दी होगी, 3.14 दी। चलिए 3.14, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3.14। तो 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 एक 5 और 4 3 12, 12 ये 24 माइनस ये, कैलकुलेशन कर दीजिएगा क्या आएगा, घटा घटी कर लोगे, 1144 आ जाएगा, है ना, घटा लेंगे हम लोग 1144। अरे भाई 12 में 12 घटता तो 12 बचता, तो समझदार हो ना, हाँ बस आप कहने सुनने वाली बातचीत ना करा करो, है ना, समझ गए ना। चलिए अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको प्रयास करिए, निकलेंगे अच्छे से निकलेंगे, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है जब तक। हाँ नोट कर लीजिए, अटेंडेंस भी जरा सबमिट कर दीजिए, थोड़ी सी अटेंडेंस डाल दीजिए, 2-4 लोग जो भी हों, है ना, बाकी सब लोग तो आराम फरमा रहे होंगे, बस सब लेटे होंगे, सब बिल्कुल लेट के तो पढ़ाई हो रही है ना। चलिए अटेंडेंस डालिए, अटेंडेंस तब तक इसको सफाई दे दें। अटेंडेंस डालिए, अटेंडेंस डालिए, अटेंडेंस डाल दी अटेंडेंस। चलिए साहब इसकी सफाई हो गई, इसकी सफाई हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए, है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। अभी एक काम सुनिए आप मेरा आज, है ना, क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम्पल ऐसा हमें को करने, तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं, लगभग 40-50 एग्जाम्पल तो पहुँच ही जाएंगे, बड़े बड़े सवाल हैं। एक्सरसाइज 20 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल तक है, 20-21 एग्जाम्पल है। तो अब आज आप क्या करिए, इस 6A एक्सरसाइज में शुरुआत के 25 सवाल, 25 सवाल, क्यों, क्योंकि सब छोटे छोटे सवाल हैं, 25 सवाल आप उड़ा दीजिए आज। हाँ चलो 25, हाँ 25 उड़ा दीजिए, कि ज़्यादा उड़वा दें, 30 उड़ा दो यार, 30 उड़ा दो, 30 सवाल तक जो ना आ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज के 1 से 30 तक के क्वेश्चन, 1 से 16 एक्सरसाइज के 1 से 30 तक के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयत्न करिए। जो नए क्वेश्चन उनको आप हमको लिख कर भेज दीजिए, मैं किसी न किसी वीडियो में उसको शामिल करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे, एक्सरसाइज आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करिए, जो क्वेश्चन ना आते जाए पूछते जाइए, लगाते जाइए, बताते जाइए, हम कराते चलेंगे, ठीक है ना। और सब अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन होगा, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब यही है आपको एरिया वाले चैप्टर्स में यही पूछा जाना है, तो इसलिए आप इसकी क्वेश्चन की
क्वांटिटी बढ़ गई इसमें से, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले 1-2 क्वेश्चन उससे आ जाते थे, अब वो क्वेश्चन सब इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर की क्वांटिटी, क्वेश्चन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। पहले अगर 2 आते थे तो इस बार 3 आएंगे, हो सकता है और 4 भी आ जाए। बात को समझिएगा, है ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिए। ठीक, तो इतना कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।